बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी, हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, भाई मंगल पांडे जी, ज्योतिर्मय महतो जी हमारे सांसद, जगन्नाथ सरकार जी हमारे सांसद, आशा लकड़ा जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, अमित मालवीय जी, अमित चक्रवर्ती जी, अर्जुन विश्वास जी हमारे जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो सभी के नमस्कार। मित्रों, आज मुझे इस पवित्र भूमि जो गौड़िया मठ की भूमि है और जो आदिकाल मंदिर का स्थान है, और यह पवित्र स्थान जहां स्वामी शीला प्रभुपाद जी का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा और प्रभुपाद जी का धार्मिक स्थान रहा, ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आज जब मैं यहां नादिया की कृष्णा नगर की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो जिस तरीके से राजनीति एक अपना मोड़ ले रही है, उसके बारे में अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने और हमारे सुकांत मजूमदार जी ने बहुत गहराई से आपके सामने रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि दुनिया में आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदली हुई दिखती है और दुनिया को एक अपना स्थान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर्तृत्व से, अपनी नीतियों से किया है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तो मैं आप लोगों को देख रहा था, किसी ने भी मुंह पर मास्क नहीं लगाया है और सब लोग बहुत नजदीक नजदीक बैठे। ये तस्वीर आप दुनिया के किसी और देश में नहीं देख सकते। अमेरिका में भी और चीन में भी अभी देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ का देश 220 करोड़ का वैक्सीनेशन टीकाकरण लेकर के स्वास्थ्य का कवच पहन करके बैठा है। इस देश में चेचक की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 27 साल लग गए। इस देश में पल्स पोलियो के प्रोग्राम को पोलियो से 2 बूंद के इलाज के लिए 30 साल राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में लग गए। लेकिन कोरोना की मार जब पड़ी तो कोरोना के अंदर 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन भारत में बन करके तैयार हुई और आपको दी गई, ये आपको सबको मालूम है। और आज भारत 100 देशों को वैक्सीन देने वाला देश बन गया।
100 देशों को, जिसमें से 50 देशों को मुफ्त देने वाला भारत बन गया। कभी आपने सोचा था कि भारत देने वाला भारत होगा? भारत हमेशा लेने वाला भारत था। यह मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत देने वाला भारत बन गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज अगर मैं बात करूं, आप सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था और 2022 में 97% मोबाइल अब भारत में बनता है। भारत दुनिया को देने के लिए तैयार है। और ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, इस पर भी अब लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब यह भी इंडिया में बनने लगा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, दुनिया में हम स्टील मंगवाया करते थे, आज दुनिया को इस्पात देने वाला भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई भारत को ही नहीं, दुनिया को देने वाला भारत बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज केमिकल में भारत सबसे आगे निकल गया है। आज डिफेंस में, जहां यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, पनडुब्बी खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार, अगर कुछ और खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का एक्सपोर्ट, भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट 364% हमारा बढ़ गया और दुनिया को भारत सप्लाई करने लगा है। यह भारत की तस्वीर बनी है। आप बताइए, दुनिया में भारत की धाक बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? मोदी जी के समय बना है कि नहीं बना है? अभी आपके सामने मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम 10वें नंबर की इकोनॉमी होते थे, लेकिन आज जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जब यूक्रेन की लड़ाई दुनिया को सप्लाई चेन में तंग कर रही है, तो भारत, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, ब्रिटेन, उसको पिछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। आप बताइए, एक समय में आप कहते थे ये जापान की गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान का काम कैमरा है। आप कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? आज भारत गाड़ी बनाने में, कार बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर का देश हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। अब हमसे आगे सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और चाइना, और उसके बाद भारत है जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे निकल रहा है। यह बदलती तस्वीर है और इसी तरीके से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी अभी शुभेंदु अधिकारी जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमने शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने गांव में बिजली पहुंचाई। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं 1993 में एमएलए बना था। 1993 में उस समय मेरा बीडीओ आकर के कहता था कि 1-2 पंचायत में आपको एक इंदिरा आवास योजना मिला है, एक इंदिरा आवास योजना, बताओ कहां दूं? और मैं बोलता था कि अगर 2 पंचायतों में एक घर मिला है इंदिरा आवास का, तो तू ही रख ले अपने पास, मैं किसको दूंगा? यहां 100 बीमार है और 1 अनार है, क्या किया जा सकता है? लेकिन आज मोदी जी के राज में 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना करके दुनिया को दी गए हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम जाते थे सड़क बनाने के लिए, हमारा बजट साल भर का होता था 2 करोड़। मेरी सड़कें होती थी 40,
कहां डालेंगे इस पैसे को? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में